Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग जो है वो ये क्वेश्चन है। पहली रीज़न जो मांगी गई है वो है कि इथाइल अल्कोहल इज़ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ ए गैस। इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, और जो मिथाइल क्लोराइड है वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मिथाइल अल्कोहल लिखा हो तो बात और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन जो देखें, इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन वाला अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल वो भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। 1 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि 1 कार्बन वाला जो हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड, वो जो है वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है, हालांकि उसमें कार्बन नंबर इक्वल है? इसका आंसर ये है कि फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस आर कंट्रोल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो असल में अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जिन सब्सटेंसेस में फिजिकल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती है वो सब्सटेंस सॉलिड होता है, वीक होगी तो वो लिक्विड में होगा, और मज़ीद वीक होगी तो वो गैस फेज में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल और जो मिथाइल क्लोराइड है, इनकी जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स, वो भी असल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डील कर रही हैं। तो क्या है हमारे पास कि फिजिकल स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन सब्सटेंस इज लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब हम इथाइल, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल या फिर मिथाइल, ठीक है, दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फोर्सेस में इनके फ़र्क ये है कि हमारे पास अल्कोहल जो हैं उसका जो एटम, सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ हाइड्रोजन OH होता है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं। ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये। हैंस इथाइल अल्कोहल C2H5OH या CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ये दोनों क्या है, इज लिक्विड, वाइल मिथाइल क्लोराइड है सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स। जबकि उसके मुकाबले में जो मिथाइल क्लोराइड है उसमें सादा क्या होती है, डायपोल डायपोल फोर्स पाई जाती है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। तो वो वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये डायपोल डायपोल जो फोर्स होती है ये वीकर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत। तो हैंस मिथाइल क्लोराइड इज ए गैस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल, या फिर हम लोग क्वेश्चन में हमें मिथाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसका कंपैरिजन है फिजिकल स्टेट का मिथाइल CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये दोनों जो है ये क्या है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर, और ये जो है गैस फेज में एग्जिस्ट कर रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में फ़र्क है। अल्कोहल में हमारे पास क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, जबकि इसमें हमारे पास क्या होती है, सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस ये दोनों की दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिथाइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास CH3Cl, तो क्लोराइड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दोनों के ऊपर पोल्स बन गए, पोलर पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोराइड अगले मॉलिक्यूल के
पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ एक फोर्स ओरिजिनेट कर लेता है, डेवलप करता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डायपोल फोर्स। अब अगर हम लोग इधर से किसको देखें, हम लोग देखें मिथाइल अल्कोहल को, तो मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑक्सीजन के एक जानिब CH3 और दूसरी जानिब क्या है H। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है ये भी, इसका ये वाला पोल जो है पॉजिटिव है और ऊपर वाला ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव है। ये जो ऑक्सीजन है ये फोर्स डेवलप कर लेता है अगले मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास मिथाइल का, इसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप की अगले मॉलिक्यूल के साथ। तो जब हमारे पास क्या हो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हो, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ओरिजिनेट होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म है और मोर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल फोर्स है। इसी वजह से हमारे पास मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि डायपोल फोर्स वाला जो मिथाइल क्लोराइड है वो सिंपल डायपोल फोर्स रखने की वजह से गैस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। रीज़न नंबर 2 है हमारे पास, इथेनॉल हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन डाई इथाइल ईथर। क्यों हमारे पास जो है वो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और डाई इथाइल ईथर का लो होता है? बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये दोनों फिर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक और नाम होता है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। आर कंट्रोल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंट्रोल कर रही हैं। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जिन सब्सटेंसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इथेनॉल, अभी हमने पीछे पढ़ा है, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल को ही कहते हैं। C2H5OH मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए टाइप ऑफ relatively strong फोर्स है, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। वाइल डाईइथाइल ईथर के सेंटर में ऑक्सीजन होता है, इर्द गिर्द जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, अल्काइल ब्रांच होती है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्लाइट डायपोल फोर्सेस होती हैं, मतलब कि जो इसकी डायपोल फोर्सेस है वो भी क्या है, हमारे पास स्लाइट है, ठीक है, बहुत कम है। तो स्लाइट डायपोल फोर्सेस की वजह से अब इथेनॉल में हमारे पास रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और डाईइथाइल ईथर जो है उसमें हमारे पास क्या है, डायपोल फोर्स है, लेकिन वो भी बहुत वीक है, इतनी वीक है कि बाज़ बुक्स में हम लोगों को मिलता है कि नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस वजह से डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि ईथर में जो होता है ना, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डाईइथाइल ईथर में होता ये है
क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है वो बहुत वीक होती हैं। तो ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कर रही होती हैं। ठीक, नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 3 है वो हम लोगों ने आज करना है। आज के ये सेकंड लेक्चर है हमारे पास। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, व्हाई? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि प्योर अल्कोहल जो होता है, 100% प्योर अल्कोहल जो होता है, उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्टेन किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस लिविंग सिस्टम में हो रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो फर्मेंटेशन की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? फर्मेंटेशन इज ए बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यीस्ट है जो कि एक फंजाई है, ठीक है, डिके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय देयर एंजाइम्स। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, वो फर्मेंटेशन करवा रहे हैं और फर्मेंटेशन के ज़रिए अल्कोहल प्रिपेयर करवाया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसको प्रिपेयर करवाया जाता है। अच्छा, तो वजह पूछी गई है कि क्यों हम लोग फर्मेंटेशन के ज़रिए 100% प्योर अल्कोहल नहीं बना सकते। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज़ 25 to 35 डिग्री। टेम्परेचर हम लोगों को ऑप्टिमम यानी कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो सके वो होता है 25 से 35 डिग्री। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग सिस्टम है, तो लिविंग सिस्टम जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे या बहुत लो टेम्परेचर पे काम नहीं करता, उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज होती है, तो वो 25 से 35 है। और दूसरी बात, डाइल्यूशन इसमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि हम कॉन्टीन्यूसली फर्मेंटेशन जब कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसको डाइल्यूट करते रहते हैं, उसमें वाटर डालते रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि डाइल्यूशन जो होती है, अगर हमारे पास वो क्या होता जाएगा, अल्कोहल कंसंट्रेटेड होता जाएगा, मतलब हम लोग उसकी डाइल्यूशन नहीं करेंगे तो अल्कोहल क्या होता जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। उसकी जो कंसंट्रेशन है जब वो क्या हो जाती है, या प्यूरिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन को, तो वो हमारे पास जैसे ही 14% से इंक्रीज करती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स इंतहाई सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या हमारे पास उसकी अल्कोहल की कंसंट्रेशन जो 14% से ऊपर जब हो जाती है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जब एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं और मज़ीद कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी, हम डाइल्यूशन वक्त पर नहीं करेंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही किल हो जाते हैं, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है। यही वजह है कि हम लोग जो है इथेनॉल जो बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन वो 12% से 14% तक ही प्रिपेयर हो सकता है। Fermentation gives only 12 to 14% ethanol. Beyond this limit, enzymes become inactive and kill the microorganisms. Hence, we cannot obtain absolute alcohol. Absolute alcohol mean pure alcohol, 100% alcohol. इसी वजह से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ जो इस रीजनिंग है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, व्हाई? ये डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। अल्कोहल जो होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। रीज़न पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है,
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमारे पास इथीन बनता है और साथ में वाटर एलिमिनेट हुआ है उसी मॉलिक्यूल के अंदर से, ठीक है। यानी कि इथाइल अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल था और उसी में से वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हुआ है। मतलब कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पर। तो एट हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग मैकेनिज्म हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड जब क्या होता है, डिसोसिएट होता है या आप कह लो आयोनाइज होता है, तो वो हमारे पास H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जिसमें HSO4 नेगेटिव आयन है वो एज अ कंजुगेट बेस एक्ट करेंगे। कंजुगेट बेस का काम ये होता है कि वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। मैं दोबारा इसको रीड करूं, एट हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग मैकेनिज्म हाइड्रोजन सल्फेट जो कि कंजुगेट बेस है एक्ट एज बेस गिव अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रहा है और एलिमिनेशन की जो प्रोडक्ट होती है एंड प्रोड्यूसेस द इथीन, अल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है। हाई टेम्परेचर फेवर्स मोर डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। असल में हाई टेम्परेचर जो होती है वो डिसोसिएशन को फेवर कर रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेस पैदा हो रहा है, ल्यूइस बेस, और ज़्यादा क्या हो रहा है हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हो रहा है हमारे पास। उसके कंट्रास्ट में एट लो टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान से वाटर रिमूव होता है। दो मॉलिक्यूल होते हैं अल्कोहल के और उनमें से वाटर क्या हो जाता है, रिमूव होता है। ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। असल में यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है और उनमें से वाटर एलिमिनेट हो रहा है। ये देखें C2H5OH प्लस एक और मॉलिक्यूल है C2H5, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है और इसके दरमियान से वाटर एलिमिनेट हुआ है और हमारे पास ईथर बन रहा है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हुआ, बेसिकली कंडेंसेशन हुआ है, दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडेंसेशन हो रही है। At 140 degree centigrade, concentrated sulfuric acid condenses the two molecules of alcohol and produces ether. Concentrated sulfuric acid here act as a dehydrating और hygroscopic agent. हमें पता है कि जो concentrated sulfuric acid है वो बहुत अच्छा dehydrating agent है, hygroscopic agent है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट 5th पार्ट है। वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल, वाई? बॉइलिंग पॉइंट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तमाम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। बोथ वाटर एंड इथेनॉल हैव सेम काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमारे पास चाहे वाटर है या इथेनॉल है, दोनों के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर भी हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और अल्कोहल का, इथेनॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके पीछे क्या रीज़न है? दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। जो वाटर है वो उसका एक मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसा कि ये फिगर है, एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, ये एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये आगे से 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है।
यानी कि इसका हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ एक्सटेंड किया हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई होगी ऑक्सीजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन ने भी। अब इस मॉलिक्यूल की इस हाइड्रोजन ने भी एक और मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, तो ये वाला भी बना रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल की भी क्या है हमारे पास, इस साइड से भी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए है, इस साइड की जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए है। मतलब पर मॉलिक्यूल हमारे पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो अगले मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो वाटर के केस में एक मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, सो हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स मीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके मुकाबले में while ethanol has 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ये देखें, इथेनॉल C2H5OH, ये एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया है इथेनॉल का, इसका हमारे पास एक ही H है, तो वो अगले मॉलिक्यूल के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फिर इसके पास अगले मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, वो अगले मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, उसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इन द केस ऑफ इथेनॉल मौजूद होता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉल का वो लेस होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.